हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज अल्फा और ओमेगा वाला चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कहते हैं वो एस्टर के नेक को देखते हैं, बोलते हैं ये सारे काम बाहर करो। और एस्टर सारे फाइल्स को उठा के बाहर चला आता है और सोचता है मुझे मेरे सफिशिएंट चाहिए। और वो बाहर आके सारे सफिशिएंट को एक बार में खाने लगता है। और तभी दूर से एक पीला बाल वाला पर्सन उसे देख रहा होता है। और फिर एस्टर सोचता है लकीली मैं वहां से बाहर चला आया, वो मेरे बहुत क्लोज था। और एस्टर जैसे इस ऑफिस में आगे आ रहा होता है तो एक चीज नोटिस करता है, इसे छोड़कर वहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं हो रहा है उस फेरोमोन से। और तभी वो पीला बाल वाला पर्सन पानी का गिलास देते हुए बोलते हैं और वो बोलते हैं तुम ठीक हो, मुझे यकीन है कि मिस्टर जेन फिर से नाराज हो गए। और तभी एस्टर वो पानी का गिलास लेते हुए बोलते अरे नहीं, मुझे अचानक बीमार फील होने लगा था। और जैसे ही एस्टर पानी पीने वाला होता है तभी वो पीला बाल वाला पास आके बोलते हैं तुम बिल्कुल नहीं, मिस्टर जेन ने क्या एक्चुअली में किसी ओमेगा को काम पे रखा है। और तभी हमें एस्टर का आई कार्ड दिखाया जाता है जिसमें उसके डिटेल्स होते हैं। और फिर वो पीला बाल वाला पर्सन एस्टर के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं तुम बर्बाद हो गए हो। फिर एस्टर बोलता है बर्बाद कैसे। फिर वो पीला बाल वाला कुछ बात बताता है। वो ओमेगाओं के प्रति अपने नफरत के लिए फेमस है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक पर्सन रहता है जो पिंक कलर की कुछ दिखा रहा होता है पेपर जैसा। और बोलता है हाय सर, प्लीज आप एक नजर इस पे डालिए। फिर मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जो बोलते हैं तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। और फिर हमें दिखाया जाता है मीटिंग का टाइम रहता है। मिस्टर जिन बोलते हैं सुनो, इस डिपार्टमेंट में फ्यूचर में कभी किसी ओमेगा को काम पर नहीं रखा जाएगा। और फिर एक पर्सन बोलता है ओके, बट क्या होगा, कोई आदमी इस चीज के लिए परफेक्ट होगा इस काम के लिए। और फिर मिस्टर जैन बोलते हैं केवल वो जो सारे कैंडिडेट को पीछे छोड़कर इस इंटरव्यू में फर्स्ट करे उसे ही काम पर रखा जाएगा। यहाँ तक मिस्टर जैन ने ये भी कहा है वो कभी किसी ओमेगा पर हाथ नहीं उठाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो जिन रहता है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, बहुत सारे लोग उसे बोल रहे होते हैं आई लव यू मिस्टर जिन, ओ वाओ ये मिस्टर इसन जिन है, हे भगवान एक डोमिनेंट अल्फा। और लोग चिल्ला रहे होते हैं ओ डियर प्लीज मुझे माफ करो। मार्क एक अल्फा किसी ओमेगा के नेक पर बाइट करता है ताकि उस पर निशान पड़ जाए और उसके साथ उसका रिलेशनशिप आगे बढ़े। इसके बाद ओमेगा दूसरों के साथ सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हो पाएगा। फिर एस्टर पानी पीते हुए सोचता है मैं समझ गई, मैं इस कंपनी में एकमात्र ओमेगा हूँ। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस कंपनी में और कोई रिएक्टेड नहीं हो रहा है मिस्टर जिन के फेरोमोन्स के कारण। मे बी उनसे मैं अपने फेरोमोन को कंट्रोल करने के लिए बोल सकता हूँ। फिर वो सोचता है मिस्टर जिन क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। फिर हमें एस्ट्रो को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है और टाइम भी दिखाया जाता है जो हो रहा होता है 11:56। और ये क्रिस से मैसेज कर रहा होता है, बोलता है क्रिस मेरा हिट साइकिल आ गया है। फिर क्रिस बोलता है क्या तुम अपने सफिशिएंट को नहीं ले रहे हो। और फिर एस्टर बोलता है मैं ले रहा हूँ। फिर वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। फिर क्रिस बोलता है मैंने कल सुबह 4 बजे तक ओवर टाइम किया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। और हम इस बारे में फिर से बात नहीं करेंगे और हमें एक दूसरे को देखे हुए समय हो गया है। और फिर वो बोलते हैं हम इस बारे में फिर दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। फिर एस्टर बोलता है सॉरी। और फिर एस्टर अपने सिर पर हाथ रख के सोचता है इससे पहले ये पहले जैसा हो जाए और मुझे कितने टाइम तक इसे सहना होगा। और फिर वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है और उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। फिर वो सोचता है ये मुझे मार रहा है, मिस्टर सिन के फेरोमोन्स को फिर मुझे नहीं सूंघना है और कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। और वो एक कॉर्नर में बैठ जाता है और ऐसे ही सांस लेने लगता है। और वो अपने सारे सफिशिएंट को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है ये इनफ नहीं है। पता नहीं वो अपनी बॉडी से कुछ कार्ड जैसा निकाल रहा होता है जिस पे रेड कलर का कुछ लगा हुआ रहता है। फिर वो सोचता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपनी हीट साइकिल को कंपनी में नहीं आने दे सकता। और उस चीज़ को वो खा लेता है और फिर वो फ़ोन उठा के देखने लगता है। तभी उसे नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है।
और फिर उसे डॉक्टर की बातें याद आती है और डॉक्टर बोल रही होती है, मेरा सुझाव है कि तुम घर जाओ और अपने पार्टनर से बात करो और अब तुम पर सफिशिएंट का कोई काम नहीं हो रहा है, वो तुम पर रिएक्ट कर रहा है और तुम्हारे पार्टनर ने मेडिसिन के बारे में पढ़ाई किया है, तो मैं श्योर हूँ कि वो इस चीज़ को समझेगा। डॉक्टर एडवांस सफिशिएंट का एक बॉक्स देती है और बोलती है, ये तुम्हारा लास्ट प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारी मेडिसिन का, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। फिर वो टाइम देखता है फ़ोन में तो 12:20 हो रहा होता है और फिर उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और क्रिस ने उसे कुछ नुस्खा बताया वो रहता है, इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो। फिर एस्टर सोचता है क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स बाकी है, और उसका फ़ोन किसी के पैर के पास गिर गया हुआ होता है। फिर हमें दिखाई देता है जो मिस्टर सिन रहते हैं वो एस्टर को ही देख रहा होता है और इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और अभी भी वो एक दूसरे को घूर ही रहे होते हैं। फिर एस्टर सोचता है मिस्टर सिन की फेरोमोन्स की स्मेल चली गई है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा एंड सॉरी कि मेरा थोड़ा सा वॉइस चेंज हो गया बिकॉज मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। देन आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।